बोरिस जॉनसन का भारत दौरे का दूसरा दिन। मोदी ने ब्रिटिश पीएम की यात्रा को बताया ऐतिहासिक। बोरिस ने कहा नरेंद्र मेरे खास दोस्त। केंद्रीय गृह मंत्री वन समितियों के सम्मेलन में हुए शामिल। हितग्राहियों को दी गई सौगात। कहा आदिवासियों को बनाया जाएगा जंगल का मालिक। कर्नाटक में फिर सुर्खियों में हिजाब। कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची दो छात्राओं को परीक्षा देने से रोका। शाजापुर में एसडीएम ने बलपूर्वक दो बहनों को भेजा थाने। छेड़छाड़ के मामले में धरने पर बैठी थी दोनों बहनें। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। मंदसौर में अनोखे अंदाज में दुल्हन को किया विदा। दुल्हन को हेलीकॉप्टर पर विदा कर लाए घर। बेटे की ख्वाहिश को पिता ने किया पूरा। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वनोपज तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश दुनिया ने इस सदी की सबसे भीषण और जानलेवा महामारी का सामना किया है, जिसमें देश भर के लगभग 4 लाख से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी संक्रमित हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों का अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी अब जंगल के मालिक हैं। सदी की सबसे भीषण और जानलेवा महामारी का सामना देश ने किया है, दुनिया ने किया है। दुनिया में देश में लाखों लोग मृत्यु के शरण हुए हैं और कोरोना के समय में देश भर में लगभग 4 लाख से अधिक पुलिस कर्मी और सीएपीएफ के कर्मचारी अधिकारी भी संक्रमित हुए। लगभग 2700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई और इस कालखंड के दौरान देश की पुलिस का एक अलग प्रकार का चेहरा देश की जनता के सामने आया है। पुलिस का कार्य कभी भी प्रशंसा के पात्र है। इस प्रकार की बात बहुत लंबे समय से सुनाई नहीं पड़ती थी, मगर मैं आप देश भर के पुलिस बल को अभिनंदन देना चाहता हूं कि जहां पर भी जाते हैं पुलिस बल की कोरोना की कार्यवाही की भूरी प्रशंसा। वन समितियों के महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे। आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ समर्थित मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित कई कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। वहीं वन समिति के सदस्यों सहित लाखों की संख्या में आदिवासियों ने हिस्सा लिया। उनका स्वागत करने के लिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आतुर है और उनके कई कार्यक्रम आज हैं। विभाग का कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता वितरण का कार्यक्रम है और उसके बाद पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आगामी चुनाव को लेकर कोई भूमिका तय नहीं है। वह कांग्रेस में आएंगे तो प्रदेश के साथ पूरे देश को लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार नाथ की सोनिया गांधी के साथ रोज चर्चा हो रही है, जिस कारण से प्रशांत किशोर की कांग्रेस में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। अभी प्रशांत किशोर का कुछ तय नहीं है। मैं तो दिल्ली में चल रहा है, पर ये अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे वो केवल मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी ना जुड़ेंगे, बाकी प्रदेश भी होंगे और उनका बहुत अनुभव है, उनका जरूर लाभ होगा। पर हमारी तैयारी यहाँ है, हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे कि प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा। हम तो 6 महीने से लगे हैं, तैयारी हो रही है और आज के दिन राजनीति बहुत स्थानीय है, ये आप समझ जाइए। पहले राजनीति इतनी स्थानीय नहीं होती थी, जो आज के समय स्थानीय राजनीति है। राजधानी भोपाल के लालघाटी चौराहे पर स्थित चाय सुट्टा बार में आग लग गई, जिसमें आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं सूचना पाते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने पर काबू पाया। देश भर में इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। हर तरफ शहनाइयां गूंज रही हैं। मंदसौर में एक अनोखा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। दरअसल बेटे की ख्वाहिश थी कि वो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर पर विदा कर लाए, जिसके लिए उसके पिता ने अपने इकलौते बेटे की तमन्ना को सर आंखों पर रखा
और रेयावन हेलीकॉप्टर से बारात लड़की के द्वार पर पहुंची। हेलीकॉप्टर का सपना आपने देखा था या पिताजी ने देखा? नहीं, पिताजी ने देखा था। मेरा सपना था स्कॉर्पियो से जाना, पापा का सपना था हेलीकॉप्टर में ले जाना। तो पापा की पूरी इच्छा है ये, और मैं पापा को भगवान का दर्जा दे सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। सारी उनकी इच्छा है कि हेलीकॉप्टर में बिठाना है। बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा था अपने, इसलिए उन्होंने करा है कि बच्चों की अच्छी खुशी के लिए जितना बढ़ के कर सकते हैं अपन करें, इसलिए किया है। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा अपने आप ही जगह की। मैंने कहा नेता या बड़े लोग उद्योगपति या बिजनेस में नहीं कर सकता, क्या किसान कुछ नहीं कर सकता? क्या किसान भी सब कुछ कर सकता है? इसलिए मैंने करके दिखाया बच्चों के लिए। और दुल्हन को लाने के लिए मेरा सपना था कि दुल्हन जब अपने घर आए, जैसे धूमधाम और प्लेन में आए, ताकि उसे भी ऐसी खुशी महसूस हो कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं जा रही हूँ। इतने अच्छे मेरे को सास ससुर नहीं, अच्छे माता पिता मिले, ऐसे सपने के लिए उन्होंने किया। शाहजहाँपुर में दो बहनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिला कलेक्टर के निवास पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने बलपूर्वक दोनों बहनों को थाने भेज दिया, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई थी, लेकिन मामले में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे दोनों बहनें नाराज हो गईं और धरने पर बैठ गईं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रतलाम जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस की दो नेत्रियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आपने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है, कल कमलनाथ जी का भी दौरा है रतलाम में। क्या मन आहत हुआ आपका जो आपने इस्तीफा दिया है? इस्तीफा का एक्चुअली मेरा काफ़ी समय से दिमाग में चल रहा था, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं कांग्रेस के लिए ईमानदारी से ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हूँ, हमेशा कांग्रेस के लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। पर मेरी लड़ाई एक्चुअली, मेरी नाराज़गी कांग्रेस से नहीं है, मेरी लड़ाई थोड़ी संगठन से है कि जब मुझे संगठन द्वारा मुझे जब भी मदद की ज़रूरत रही है, जब भी मुझे लगा कि मुझे मेरे साथ संगठन खड़ा होना चाहिए, तो मैंने हमेशा अपने आप को अकेले ही पाया है। मैंने अब क्योंकि ये एक पारिवारिक मैटर हो जाता है, अगर परिवार में किसी तरह का कोई भी मतभेद हो तो वो सड़क पे जाके नहीं बताया जाता। ऐसे पार्टी भी एक परिवार की तरह, यदि मुझे उनसे कोई भी परेशानी या दिक्कत है भी तो मैं उसको पार्टी स्तर पे ही बात करना पसंद करूँगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक सभ्य व्यक्ति के लिए सही होगा कि हमारे आपसी मतभेद या कुछ भी हो उसको मैं सार्वजनिक तौर पे उसकी चर्चा करूँ, इसलिए ये मैंने अपनी बात पार्टी स्तर पे रखी है। 2013 में आपने विधानसभा महासमुंद के पिथौरा में तेज आंधी चलने से विद्युत प्रवाह बाधित हो गई। आपको बता दें कि इस शहर में कई जगह तार टूट गए, जिसके चलते रात में बिजली घंटों गुल रही। वहीं विद्युत विभाग की टीम मेंटेनेंस के काम में जुटी हुई है। मनावर के बाकानेर में अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय संजीवनी स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल मौजूद रही। वहीं जहां शिविर का शुभारंभ धार के सीएमएचओ डॉक्टर श्री रघुवंशी ने स्थानीय साईं बाबा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मेले में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि बघेल ने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य के मामले में सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ असहाय और जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान से हमने कई गंभीर मरीजों को तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई है। गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था रखी है। खून की अल्पता 50% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता नहीं होने की वजह से वो हम लोग आयरन की दवाइयाँ देते, वो भी नहीं खाती। तो इस मेले में हम लोगों ने उनका परीक्षण करके आयरन सुक्रोज के इंजेक्शंस करीब 50 मरीजों को लग चुके हैं और भी निरंतर कार्य चल रहा है। ब्लड डोनेशन की व्यवस्था है, जिनको आवश्यकता पड़ेगी उनका ब्लड डोनेशन भी होगा। परिवार नियोजन ऑपरेशन का एक मैं मुद्दा इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा। इस गर्मी के मौसम में ऑपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि गर्मियों में भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब बिजली के ऑपरेशन नहीं होते, दूरबीन के ऑपरेशन होते हैं। इस अमृत महोत्सव के तारतम्य में ये स्वास्थ्य मेले का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। हमारे धार जिले में 18 तारीख से 30 तारीख तक ये मेले लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर डिजिटल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं।
स्वास्थ्य लाभ दिए ही जा रहे, 75% की जेनरेटिक दवाएं तो दी ही जा रही, लेकिन यह संपूर्ण प्रकार की जांचें यहाँ महिलाओं की, नेत्र की, गर्भवती स्त्री की, चर्म रोग के, हर तरह के यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए और यहाँ चिन्हित किया जा रहा है और परीक्षण किया जा रहा है। नसरुल्लागंज में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 457 दूल्हों की बारात लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने कन्याओं के पूजन के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही सभी दूल्हों का पुष्प वर्षा कर और वर वधू पक्ष के कर्तव्यों का एक साथ निर्वहन किया। खातेगांव के कड़ा में पटवारी पर हमला करने वाली महिला आरोपियों के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं तहसीलदार आर के गुहा के मुताबिक सड़क निर्माण के दौरान संदलपुर पर रहने वाले अतिक्रमणकारियों को मुआवजा दिया जा चुका है। ब्रिज का काम प्रभावित न हो इसके लिए अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ किसी प्रकार से बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही इसको पटवारी के साथ मारपीट से जोड़ा जाए। यह बात सही है कि आरोपी महिला का भी अतिक्रमण हटाया गया है। यहाँ अपना नेशनल हाईवे के जो रोड हाईवे नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर तो इन लोगों को पैसे दिए जा चुके हैं उन हटाने हमसे, और अभी 52 फीट रहते हैं, परंतु जो है यहाँ जो रहवा है उन्होंने रोका गया, समय मांगा है। साहब ने भी हमें दिया है कि 1 दिन का समय देकर इनको कार्रवाई की जाए और 7 तक राशि बंद है। इनको एक पूर्व ही इनको इनकी दी जाती है और इनको नोटिस देने के बाद भी नोटिस देने से इनकार किया। कितने और जो अभी महिलाएं को रोक रही हैं उनके नाम से कुछ पैसा भी नहीं है, ना वो यहाँ की हकदार है। इतना पैसा किसको दिया ये मेरे पटवारी साहब आपको बताएंगे। इसमें जो है 31 मार्च 2021 को मच्छी भाई रेवा चंद्र केसर भाई चित्तौड़िया दो के खाते में हमने पैसे डाला है 9,23,508 और एक इन्हीं के यहाँ के है गंगा सिंह पिता चंद्र सिंह जो केसर भाई के यहाँ से है। इनके इसमें हमने अमाउंट है 9,23,507। इस प्रकार टोटल 19 लाख के अमाउंट इनके इसमें 31 मार्च 2011 जा चुका है, जिसमें आज हम मौके पर पूर्व में भी इनको सूचना दी जा चुकी है। इनके द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इसके बाद हाल के अंतराल में कोरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नजरात कलेक्टर कार्यालय की नजरात शाखा में 21 फर्जी चेक से 1 करोड़ रुपए निकालने के मामले में खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कलेक्टर की तत्परता से 29 लाख पहले ही रिकवर किए गए थे। मामले में 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। फर्जी चेक के माध्यम से पैसा विड्रॉ कर लिया गया था। इसकी सूचना पे तुरंत इसमें FIR ली गई थी। FIR के बाद प्रथम दृष्टया लगा कि इसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है बॉम्बे और दिल्ली से हुआ है। इस पर से हमने तुरंत 3 टीम तैयार की और चौथा टीम में हमारी साइबर की टीम थी। तीनों टीम के नेतृत्व थाना प्रभारी बैकुंठपुर, थाना प्रभारी चर्चा और पटना और बनेंद्रगढ़ के थाना प्रभारी थे। इनकी 3 टीम बनाए थे। एक टीम को हमने पटना रवाना किया था, एक टीम को दिल्ली रवाना किया था, एक टीम को नरीमन पॉइंट बॉम्बे रवाना किया गया था। और ये तीनों टीम हम लोग लगातार मॉनिटरिंग में थे और साइबर टीम जो भी जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही थी उसमें यहाँ से बैठ के हमारी साइबर टीम सारी क्रियाओं को अंजाम दे रही थी। इसी पर से जो मेन खाता धारक है उसकी हमको पता चला बॉम्बे से, उनको हमने पहले राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में बात सामने आई कि इसमें जो मेन एक्विजिशन है इन लोगों ने पटना से सारे पैसे विड्रॉ किए हैं। इनका सिर्फ पासबुक का सहारा लिया गया था, फर्जी कंपनी का सहारा लिया गया था। और इसमें अभी फिलहाल 2 लोगों की हम लोगों ने विधिवत गिरफ्तारी की गई है और प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। और इनके पास से कई ATM कार्ड और फर्जी चेक भी बरामद हुआ है। साथ ही इनसे जो पैसा मिला तो उसमें इन लोगों ने 2.5 लाख की एक बाइक खरीदी है, उसको भी हमने जब्ती किया है। दो अभी पुलिस। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में सीनियर DCM प्रियंका दीक्षित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान रेलवे स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान दिखी खामियों को दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही तेज गर्मी के कारण यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए वाटर कूलर की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। वैसे ही समझ के आई हूँ, मेरा स्टेशन है, मेरे डिवीजन का है, तो विजिट हम करते ही रहते हैं। इस बार बता के किया है, वैसे भी सरप्राइज विजिट्स होती रहती हैं। उद्देश्य अगर हम उद्देश्य पर ही आना चाहते हैं तो हमेशा जो है रेलवे का उद्देश्य होता है
कि हम और इम्प्रूवमेंट करें। जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं पैसेंजर्स के लिए, जनता के लिए, उसमें हमेशा निरंतर इम्प्रूवमेंट होता रहे। दूसरा एक ये था कि हम यहाँ पे सभी जो हमारे एसोसिएशन के लोग हैं उनसे हमारी एक चर्चा भी हो जाए और सबके जो सुझाव हैं उनके लिए हम रेलवे मतलब बिल्कुल ओपन है। तो जितने भी सुझाव मिले हैं उस पर आगे और कार्य कैसे किया जा सकता है और बेनिफिट कैसे हो सकता है, उद्देश्य यही रहेगा मेरा। पूरी जो टीम है मंडल की, डीआरएम साहब भी बहुत ही ज़्यादा कीन हैं कि हम पैसेंजर एमिनिटीज़ और जितनी भी अर्निंग है, मतलब अगर यहाँ से हमें कुछ अर्निंग पोटेंशियल है तो हम उसको भी एकदम वेलकम स्टेप है। तो जो भी एसोसिएशन के लोग, सभी लोग जो यहाँ से हमारे साथ जुड़े और आए हैं, तो इन लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए हम ऑफिस में बैठ के पूरी चर्चा करेंगे। और जो भी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।